आप सोचते हैं सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी का पी लिया तो हमारा काम हो गया। जी नहीं। आपको अगर किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत है तो गौर कीजिए मेरी बात पे। आपको सादा पानी पर्याप्त नहीं है। सादे पानी की जगह आपको एक खास तरह का पानी पीना है, या मैं यूं कहूं कि इसी पानी में जो आप सुबह उठकर पानी का गिलास पीते हैं, इसी पानी में आप लोगों को एक चीज़ मिलानी है बस। हाँ जी। आप किडनी का सारा कचरा, सारी गंदगी बाहर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। घर पर डिटॉक्स कर सकते हैं उसको आसानी से। हरे कृष्णा जी। आयुर्वेद कहता है आपके शरीर के जिस भी अंग में कोई दिक्कत है, गौर कीजिए मेरी इस बात पे, हो सके तो डायरी पे लिखिए, आपके जिंदगी भर काम आने वाली चीज बताऊंगा। आयुर्वेदा क्या बोलता है कि आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत है, चाहे वो किडनी में कचरा जमा हो गया है, चाहे प्रोस्टेट में कचरा जमा हो गया, चाहे आपके दिल में कोई दिक्कत है, चाहे आपके पेट में, चाहे लीवर में कोई दिक्कत है, तो आप उस अंग की शुद्धि कर लो। गौर कीजिए मेरी बात पे, आप उस अंग का शुद्धिकरण कर लो, मतलब डिटॉक्स कर लो। अंग्रेजी में बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। और आपके शरीर में से जो भी कचरा है, जो भी गंद है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ किडनी का, क्योंकि किडनी के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपकी किडनी का जो कचरा है वो बाहर कैसे निकलता है, जो सारी गंदगी है वो कैसे बाहर निकलती है? पेशाब के रास्ते से। देखिए, हमारे शरीर के 3 ऐसे द्वार हैं जहाँ से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, यानी जो भी विषैले तत्व शरीर के अंदर हैं, जिनको टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो बाहर कैसे निकलते हैं? 3 रास्ते हैं, 3 मुख्य द्वार हैं। सबसे पहला द्वार है आपका, जो आपको पसीना पड़ता है, जो पसीने के, जैसे जब आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो आपको पसीना आता है। हमारे शरीर में जो हमारी चमड़ी है ना, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से गंदगी, कचरा बाहर निकलता है पसीने के रूप में। ठीक है। दूसरा द्वार होता है भैया पेशाब के रास्ते से। तीसरा होता है भैया पेट साफ, जो आप सुबह पेट साफ करने जाते हैं। ठीक है। 3 ही रास्ते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है तो पसीना तो आने से रहा, क्योंकि इस उम्र में आप लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकते। बोर मत हो जाना, बात को समझिएगा गहराई से। 60 साल की उम्र में आप कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घुटनों में दिक्कत है, दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है, किडनी की दिक्कत है, वो तो पसीना तो आने से रहा। मतलब अगर पसीना नहीं आया तो ये रास्ता तो आपको आपका भैया बंद हो गया, कचरा बाहर नहीं निकल सकता, ये आपका रास्ता बंद हो चुका है। दूसरा रास्ता आता है भैया सुबह पेट साफ। जब आप सुबह पेट साफ कर जाते हैं, 90% पुरुषों को 60 साल के बाद कब्ज है, तो फिलहाल ये रास्ते भी आपका बंद है। इस रास्ते के द्वारा भी आपका किडनी का कचरा, जो आपके शरीर का पूरा गंद है, जो कचरा है, जो विषैले तत्व तो बाहर नहीं निकल सकते, ये रास्ता भी आपके लिए बंद हो चुका है। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है पेशाब के रास्ते से शरीर की, किडनी की सारी गंदगी, सारे कचरे को बाहर निकालना। ये आपके लिए खुला है, लेकिन ये भी बंद हो सकता है अगर आप लोगों ने समय रहते किडनी को साफ नहीं किया तो। समझ रहे मेरी बात को? तो किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन कर लो, किडनी को अंदर से साफ कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं, एक ही सिद्धांत है हमारी जिंदगी का। आयुर्वेद एक ही बात पे जोर देके बोलता है कि शरीर की सफाई कर लो हफ्ते में एक बार। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार आप उस अंग की सफाई कर लो। किडनी में दिक्कत है ना, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ठीक है, किडनी में इन्फेक्शन है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो भैया किडनी की सफाई कर लो हफ्ते में एक दिन। रोज करेंगे तो सोने पे सुहागा है। अब आप तरीका समझिए जरा, आपने क्या चीज करना, कौन सी एक ऐसी चीज है जो पानी में मिलानी है। देखिए, बेसिकली आपको एक, सुबह जब आप उठते हैं ना तो खाली पेट एक गिलास आप लोगों ने पानी का लेना है ठंडा। उसको आप लोगों ने, उस ठंडे पानी के गिलास में आप लोगों ने 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जौ और आधा चम्मच जीरा उस पानी के गिलास में डाल देना। उसको उबालना है जब तक पानी आधा ना बच जाए। जब पानी आधा बच गया तो उसको छान करके पीना चालू कर दीजिए। यकीन मानिए, आप जब इस किडनी डिटॉक्स ड्रिंक को पिएंगे तो पहले दिन से ही आप असर देख सकते हैं। आप बोलेंगे वाकई में यार ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा शरीर हल्का हो रहा है, एकदम पेशाब के रास्ते से थोड़ा गंद बाहर निकल रहा है। क्रिएटिनिन क्या है? ये भी आपका शरीर का गंद है, कचरा है, जो आपका शरीर खुद बनाता है, वेस्ट मटेरियल है,
लेकिन जब ये पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में जमा होगा। शरीर में जमा होगा तो भैया शरीर में सूजन बढ़ेगी, आंखों के नीचे सूजन आएगी, पैर फूलेंगे, पानी शरीर में रुकना शुरू हो जाता है अगर आप सफ़ेद नमक ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। हर वीडियो में मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, सफ़ेद नमक खाना एटलीस्ट थोड़ा कम कर दो, बंद ही कर दो 2-3 महीने के लिए। सेंधा नमक, काला नमक खाओ। अब यहाँ पर बात आती है कि चलो मैंने आपको 3 चीज़ें तो बता दी, क्या ये कुछ फ़ायदा करती हैं कि ऐसे बेकार की बातें हैं? कुछ है प्रमाण इनका, कोई सबूत है? बताऊंगा यार, बताऊंगा साइंस क्या बोलती है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि आपके शरीर के 3 ही मुख्य द्वार है जहां से शरीर की गंदगी, शरीर का कचरा बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। तो साबुत धनिया है ना, साबुत धनिया, ये आपके पेशाब के बहाव को तेज करता है। सब समझ रहे मेरी बात को? साबुत धनिया पेशाब के बहाव को तेज करता है, यानी यूरिन फ्लो को बढ़ाता है। यूरिन फ्लो जब बढ़ेगा, पेशाब की मात्रा जब बढ़ेगी, तो तभी तो शरीर का कचरा, किडनी की सारी गंदगी बाहर निकलती है। जब पेशाब ही खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब में जलन है, तो शरीर की गंदगी कहाँ बाहर निकलेगी? तो साबुत धनिया आपका जो पेशाब वाला द्वार है ना, उसको अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन करके रखता है। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर ये द्वार भी बंद हो गया ना, तो भैया दिक्कत है। कोई और तरीका नहीं बचा शरीर की गंदगी बाहर निकालने का। साबुत धनिया आपके इस मुख द्वार को, जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, इस द्वार को मतलब साफ सुथरा रखता है, मेंटेन रखता है उम्र भर, 100 साल तक। हाँ जी, देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बातों को समझिएगा बुजुर्ग भाइयों। दूसरा द्वार मैंने बताया था भैया पसीने का, पसीने का। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था जौ, समझ रहे मेरी बात को? जौ, जौ क्या करता है कि आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा पानी है, गौर कीजिए, जो एक्स्ट्रा पानी है मतलब जो बाहर निकल रहा है, जिस पानी के निकलने की वजह से आपके शरीर में सूजन बढ़ रही है, शरीर फूल रहा है, पानी भर रहा है, उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने का काम करता है। जौ बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर मैं उस जौ की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे ज्वार, ज्वारी वगैरह होती है, जो एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं उस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जौ की। ये फोटो देखो आप लोग, इस जौ की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये आपने यूज करना है, ठीक है। अब जो तीसरी बात आती है, तीसरा द्वार, जो आप सुबह मल त्यागने जाते हैं ना, पेट साफ करने। अब जो जीरा मैंने आप लोगों को बताया, आधा चम्मच जीरा उसी द्वार को खोलने का काम करता है। हाँ जी, आपकी कब्ज को दूर करने का काम करता है जीरे का आधा चम्मच मेरे भाई। पाचन अच्छा रखता है जीरा, कब्ज नहीं होने देता। मैं बता रहा हूं, इन 3 द्वारों को आप लोग, जो मुख्य द्वार है जहां से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, इनको स्वस्थ रखो बस। तो ये 3 चीजें ये काम करती हैं भैया। जीरा आपके गुड डाइजेशन को प्रमोट करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, कब्ज होने देता है, गैस बनने नहीं देता। बस बात को समझ आइए, बड़ी काम की बात आप लोग को समझा रहा हूँ। आज की वीडियो में बड़ा आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम फ्री माइंड होके। तो इन 3 द्वारों को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी है, आपके हाथ में है, कोई और नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट धूप में बैठ जाया करो। लेकिन इस समय अगर धूप में बैठना है तो 7 बजे के पहले धूप में बैठना, और शाम को तो फिर कुछ सवाल पैर होता है, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, तो सुबह सुबह कम से कम 6, मैं तो कहता हूँ 5-6 बजे के बीच में कोशिश करें तो थोड़ा बाहर निकला करो, आपके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। क्योंकि 8-9 बजे के बाद धूप बड़ी तेज है, तो बाहर निकलना खतरनाक होता है फिर। समझ रहे मेरी बात को? तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को, इस किडनी डिटॉक्स ड्रिंक को पियो आप। देखो 15-16 दिन के बाद तो आप बोलेंगे वाकई में अब लग रहा है कि जैसे सिर का जो भारीपन था, जो सूजन है, वो कंट्रोल में आ रही है, वो नियंत्रण में आ रही है, क्रिएटिनिन अब नियंत्रण में आ रहा है। किडनी डायलिसिस वो बात की बात है, वो लास्ट ऑप्शन है। देखिए पहले आप लोग थोड़ा ये चीज़ें अपनाओ, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन गोक्षरा का पानी पियो, गोक्षरा का पाउडर लो, 1 चम्मच पानी में उबालो, जब पानी आधा बच गया तो उसको छान कर पी जाओ। ये कुछ बातें हैं जो आपको कोई बताता नहीं, लेकिन सच हैं। ये चीज़ें वाकई में सदा साइंस खुद सपोर्ट करती है, फिर भी विश्वास नहीं है तो मत करिए, है ना। क्या बोल सकता हूँ मैं। और जो इस पंकज बेटे को सपोर्ट करना चाहते हैं,
भैया यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मेरे यूट्यूब का मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जाइए कम्युनिटी पोस्ट पढ़िए, वहाँ पर जाकर सपोर्ट करिए, आपकी जिम्मेवारी ये है। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।